एक औरत जो अपने दो दो पति को खो चुकी है और दो बेटियों के साथ अब अपने मायके में मथुरा में रह रही है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल की। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ आ गई हूँ एक नए टॉपिक पे बात करने। अच्छा हाँ, इसमें मैं आखिरी में एक बात बताऊंगी जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अचानक से वाईटी पे ये टॉपिक इतना गरमाया क्यों। इस बात का प्रूफ के साथ, क्योंकि ये मैंने खुद पता किया है मथुरा जाके, प्रूफ के साथ मैं आपको सारी चीज़ें रखूँगी, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और मैं अब शुरू करती हूँ अपनी बात उनकी ननंद की लाइफ से, यानी अंशु की लाइफ से। अंशु लाइव में आती है और बहुत बौखलाई हुई होती है और वो बहुत कुछ बोल जाती है बौखलाहट में, जो उस वक्त अगर आप सुनेंगे ना, एक बार पहली बार जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो कितनी परेशान है, कितनी काँप रही है, कितनी बेचारी है। जो कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो एक बहुत छोटी बच्ची है, वो कितनी परेशान है, किस तरह की बातें कर रही है। लेकिन अगर आप उसे दोबारा सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिकोड होंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा ना हो, क्योंकि मैंने तो वहाँ के पड़ोसियों से, लोगों से बात करके ये निष्कर्ष निकाला है, लेकिन अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आप उसकी लाइफ को दोबारा सुनिएगा एक खुले माइंडसेट के साथ, तो आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी। पहली बात तो वो दो भाई रहते हैं, लेकिन वो जो उनकी मम्मी रहती हैं दोनों लड़कों की, यानी राजवीर की मम्मी जो रहती हैं, वो एक लड़की अडॉप्ट करती हैं जो कि उनके भाई की बेटी रहती है। तो वो ये भी बताती हैं कि कैसे, मतलब राजवीर के पापा के साइड के लोग कहते हैं कि आप अपने भाई की बेटी को क्यों अडॉप्ट कर रहे हो। ये होता है ना, जब आप फैमिली में अडॉप्ट करते हो ना, तो इन लॉज के साइड वाले हमेशा ये बात के लिए आपको परेशान करते हैं कि आप हमारे साइड के बच्चे को ले लो, हमारे साइड इतने बच्चे हैं, उन्हें अडॉप्ट कर लो, आप वहाँ से क्यों अडॉप्ट कर रहे हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका पर्सनल मैटर है, उन्हें जो भी डिसाइड करना था उन्होंने किया, उन्होंने अपने भाई की बेटी अडॉप्ट की और वो प्रॉपर अडॉप्टेड है बचपन से। जो कि उसने मेंशन किया कि उन्होंने उस लड़की को, यानी अंशु को, इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वो छोटी थी, उन्हें छोटी बच्ची को अडॉप्ट करना था, बचपन से पालना था। और वो ये भी मेंशन करती है कि उसे बहुत प्यार मिला वहाँ पर और वो उन्हें मम्मी पापा कहती है, जबकि उसके खुद के माँ बाप भी ज़िंदा हैं, साथ में है, फिर भी वो उन्हें मम्मी पापा कहती है क्योंकि वो प्रॉपरली अडॉप्टेड एंड टेकन केयर बाय होती है राजवीर के पेरेंट्स से। तो शी इज़ लाइक अ रियल डॉटर ओनली। अब बात आती है सपना की। तो स्नैपी गर्ल, जब पहली शादी होती है, कोविड से उनके हस्बैंड की डेथ होती है, फिर जब दूसरी शादी के लिए उनके फादर इन लॉ फोर्स करते हैं देवर को कि तुम ही कर लो शादी, क्योंकि मोस्टली गांव में ऐसा होता है कि ये चीज़ें हो जाती हैं, जब जवानी में डेथ वेथ हो जाती है तो घर की बात घर में ही रहेगी, इस तरह से सोच के लोग कर देते हैं। जवान लड़की है और एक और बेटा था तो उन्होंने कर दिया। लेकिन राजवीर की तरफ से ये बहुत बड़ा त्याग था, कहते हैं ना, बहुत बड़ा त्याग था कि वो अपनी नई लाइफ शुरू करने की जगह अपने भाई की वाइफ और उसके बच्चों को प्यार और अपना नाम देता है। ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से राजवीर की डेथ होती है। राजवीर की डेथ होती है एक्सीडेंट से। अब मेरे सवाल यहाँ से शुरू होते हैं, लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं पर मेरे सवाल यहाँ से शुरू होते हैं कि आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आप लीगल क्यों नहीं गए, आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई, आपने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया डेड बॉडी का, अगर आपको शक था। मेरा सवाल यहाँ पे स्टार्ट होता है कि आपको शक था या नहीं था। अगर मौत हुई है एक्सीडेंट में, यानी हॉस्पिटल के बाहर डेथ हुई है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के सामने अगर डेथ होती है ना, तो ही उन दैट केस ओनली दे सजेस्ट यू कि पोस्टमार्टम करें कि नहीं करें, आप डिसाइड कर लो। लेकिन अगर किसी केस में अगर हॉस्पिटल के बाहर डेथ होती है, यानी कि पेशेंट है घर में ही रह गया, डेथ हो गई, पेशेंट है रास्ते में ले जाते डेथ हो गई, एक्सीडेंट हुआ है रोड पे ही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, या पेशेंट को ऑन द स्पॉट से लेके जाते हुए एम्बुलेंस में डेथ हो गई, या हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी अगर डेथ हो गई, तो इन दैट केस डॉक्टर्स बिना पोस्टमार्टम के डेड बॉडी नहीं देते। दूसरी बात कि जब डेथ होती है तो एक्सीडेंट होता है तो लीगल केस तो बनता ही है ना, एफआईआर तो होती ही है। जब एक्सीडेंट होता है तो सिंपल एक्सीडेंट भी होता है ना, तो भी एफआईआर होती है। तो ये बात अब करना कि एफआईआर तब क्यों नहीं हुई, पोस्टमार्टम तब क्यों नहीं हुआ, ये व्यर्थ है, क्योंकि तब यहाँ पे कुछ फिशी है, यहाँ पे कुछ नहीं बहुत कुछ फिशी है, बहुत ज़्यादा फाउल गेम है। इसीलिए बार बार ये बातें उठ के आ रही हैं। अगर ये बातें फिशी नहीं होती तो ये बातें उठ के आती ही नहीं। यहाँ पे मामला कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। वो सीआईडी में है ना, कुछ तो दाल में काला है
है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ तो ज़रूर है, और जितना मैं डिसीजन नहीं देना चाहूँगी बिकॉज़ इट्स अ लीगल मैटर, लेकिन जितना मुझे समझ आ रहा है वो मैं आखिर तक बताऊँगी आपको कि मामला क्या है। तो मामला ज़रूर गड़बड़ है। ये मामला एक्सीडेंट का तो नहीं है, ये मामला 110% मर्डर का है। इसीलिए ये बात ना रुक रुक कर बाहर आती है। उस वक़्त एफआईआर रोकी गई। कैसे रोकी गई भाई? ये एक लीगल मतलब ये कानून है कि एक्सीडेंट हुआ है तो एफआईआर होगी। किसने एक्सीडेंट किया है उसको एक नॉर्मल उस हिसाब से, भाई मिस हैंडलिंग हुई है या गलती से हुई है या जानबूझकर हुआ है या सामने वाले ने कोई रूल तोड़ा है, बीच में आ गया है, अचानक से रॉन्ग साइड चला रहा था, ये सारी चीज़ें, ओवर स्पीडेड था, ये सारी चीज़ें करती है पुलिस रेगुलर एक्सीडेंट में भी, है ना। तो फिर कैसे आप ये कह सकते हो कि एफआईआर नहीं कराई, एफआईआर नहीं हुई, पोस्टमार्टम नहीं कराया? तो इसका मतलब आप लोगों ने उसी वक्त पुलिस को किसी भी तरह से सेटल किया है। आई शुड नॉट यूज़ खिला पिला के, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ लीगल थिंग, पुलिस की बात हो रही है। तो यस, आपने सेटल किया है अपने लेवल पे जो भी तरीके से, और उसका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, उसका लीगल एफआईआर नहीं होने दिया एक्सीडेंट का, जो कि होता है, रेगुलरली होता है। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है। ये ऑप्शन वाली बात ही कहाँ से आई, मुझे ये नहीं समझ आ रही। यही शो कर रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और किसने रोका, किसने रोका कि भाई किसने ये मामला सेटल किया? या तो सपना के घर वालों ने या फिर राजवीर के घर वालों ने। तो अगर ये राजवीर के घर वालों ने किया है तो मामला फिर घर का ही है। मामला अगर राजवीर के घर वालों ने किया है तो मामला घर के अंदर का ही है, और ये मामला 110% राजीव के घर के वालों का ही है। क्योंकि जब पुलिस आती है, जब कोई भी केस होता है ना, आप देखो एक्सीडेंट होता है, पुलिस आती है ना भाई। कोई भी एक्सीडेंट होता है जिसमें ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है या कुछ इस तरह का होता है, पुलिस ज़रूर आती है। जो रेगुलर जो ट्रोल घूमने वाली पुलिस होती है ना, जो सड़क पे राउंड लेती रहती है पुलिस, वो आती है, वो वहाँ पे देखती है ऑन द स्पॉट क्या हुआ है, उसको सबको सेटल आउट करती है, फिर लोगों को लेके जाती है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे फिर एफआईआर होती है, वहाँ पे फिर डिस्कशन होता है, वहाँ पे जो ये जो फाउल प्ले है ना वहाँ होता है। तो पुलिस तो ज़रूर होगी, पुलिस ने तो ज़रूर देखा होगा कि वहाँ क्या हुआ है। तो ये सब कुछ सेटल आउट हुआ है। किसने सेटल किया है? घर वालों ने ही किया है, क्योंकि ये हक सिर्फ घर वालों को ही देती है पुलिस। आपको करना है नहीं करना है वो आपके पेरेंट्स की या फैमिली की ही सुनेगी ना, कि क्या मामला है, वही उसको सेटल करेगा, वही दे लेके सेटल करेगा। अब मैं ज़्यादा क्लियर बता पा रही हूँ इस बात को। तो घर वालों ने ही की है। तो घर वालों ने क्यों की? जिसका एक बेटा कोविड में चला जाता है, दूसरा बेटा इस तरह से आकस्मिक मौत मर जाता है एक्सीडेंट में, वो क्यों सेटल कराना चाहता है? वो ये क्यों सोचता है कि एफआईआर होगा तो हम सब पे खतरा मंडराएगा? ऐसा क्या मामला है? कुछ तो मामला है, कुछ तो दुश्मनी का मामला है, या तो बाहर का है जिससे ये डर रहे हैं, जो कि नहीं है। ये मामला घर का ही है, और ये मामला है अंशु के पेरेंट्स का, अंशु के घर का। अंशु जिसको आप लोग बच्चा बच्चा कह रहे हो, वो बच्चा नहीं है। आज के ज़माने में बिना गियर वाली गाड़ी का लाइसेंस भी 16 साल में मिल जाता है। और ऐसे कई पीआईएल निकले हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि वोट देने का अधिकार भी 18 से 16 कर दो, क्योंकि बच्चे आजकल जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। आजकल के बच्चे ना पैदा होते ही मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। तो आप बच्चा बच्चा, हमारे ज़माने का बच्चा मत समझिए उसे। शी इज़ वेल एजुकेटेड. Well educated means she is going to school, she is understanding everything, she is handling her own channel, she is earning, जैसा वो कह रही है कि मैं सक्षम हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। और वो जिस तरह से बातें बोल रही है ना कि हाँ आओ ले जाओ, हाँ ये ले जाओ, ये पेपर्स ले जाओ, तो तुम कौन हो? तुम तो बच्चा हो ना, तुम तो बहुत छोटा बच्चा हो, तुम कौन हो ले जाओ बोलने वाली? तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे। पहली बात, अगर देखा जाए तो सपना जी के साइड से सपना जी बिल्कुल दूध की धुली है, ऐसा भी नहीं है। सपना ने अपना घर छोड़ा, उसने रिकॉर्डिंग डाली है कि उसको इस तरह से प्रताड़ित करते थे, इसलिए वो घर छोड़ के गई है। सपना के जेवर उसके सास ने रख रखे हैं, यानी स्त्री धन उसकी सास ने रख रखा है, जो कि फिर से गलत काम है। अगर आप एक तरफ ये कह रहे हो ना कि सब कुछ सपना का ही है, उसके बच्चों का ही है, तो देने में क्यों डर रहे हो? तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि सपना दोबारा शादी ना कर ले। अगर वो शादी करेगी तिबारा तो सारा कुछ उसके घर वालों का हो जाएगा, नए ससुराल वालों का, इसलिए ना दे रहे हो। लेकिन जो सारी बातें सामने आई हैं उसके बाद ये तो समझ में आ रहा है कि सपना ने भी कुछ गड़बड़ की है। नहीं तो सपना क्यों चुप बैठी अपने पति के एक्सीडेंट के बाद? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज इतने दिनों बाद उठी है। 6 महीने बाद एफआईआर करने अपने पति के एक्सीडेंट का। वो तब क्या कर रही थी? तब उसने क्यों नहीं ये स्टेप लिया?
इसके सवालों के जवाब मैं नेक्स्ट टाइम दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ अभी क्यों अचानक से उभर गया है। ये सब कुछ अचानक से इसलिए उभर गया है कि वो जो पंगा पंडित वाला मामला था ना, साधु वाला मामला जगत दीदी का, वो हमारी हल्का जी को डाउन करना था वाईटी से। इसीलिए हल्का जी तो हैं कंट्रोवर्सी मैनेजर, तो उन्होंने मैनेजमेंट किया है जगत दीदी की इमेज संभालने के लिए। इधर सपना को उछाला है, वो ही ये मामला उछाल रही हैं क्योंकि इधर का मामला उन्हें सेटल करना है, समझे आप लोग। चलिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिए, बाकी की डिटेल्स मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दूंगी सपना के साइड की। बाय बाय, थैंक यू।